हेलो एंड वेलकम टू देवी डिकोड। आज हम बात करेंगे फिल्म धुरंधर के बारे में। अक्सर जब भी धुरंधर जैसी फिल्में आती है तो हमारी ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वो जो एक्टिंग और एक्शन को एंजॉय करती है और दूसरे वो क्रिटिक्स जिन्हें इसमें सिर्फ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और जिंगोइज्म नजर आता है। तो आज हम बात करेंगे इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्रिटिक्स के उस दोहरेपन यानी डबल स्टैंडर्ड्स की जिसने अब सारी हदें पार कर दी है। सो लेट्स डिकोड। तो सबसे पहले बात करते हैं वायलेंस की। क्रिटिक्स का ये कहना है कि धुरंधर का वायलेंस इतना खौफनाक है यानी हॉरिफिक है कि इसे थिएटर में बैठकर झेलना नामुमकिन है। तो उनका दावा ये है कि ये समाज को बिगाड़ देगा। पर मेरा सवाल ये है कि जब कुछ समय पहले फिल्म किल आई थी जिसमें रूह कांप जाने वाली मारकाट थी, तब इन्हीं क्रिटिक्स ने उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मास्टरपीस कहा था। क्यों भाई, क्या किल का वायलेंस आर्ट था और धुरंधर का खराब? जब हीरो बदला लेने के लिए बेरहमी से मारता है तो वो सिनेमैटिक ब्रिलियंस बन जाती है, पर जब एक एजेंट देश के लिए दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है तो आपको वो असहनीय यानी अनबियरेबल लगने लगता है। ये सिलेक्टिव नाराजगी क्यों? कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि देशभक्ति देखनी है तो स्वदेश, चक दे इंडिया या फिर बॉर्डर जैसे फिल्में देखो। भाई वो फिल्में बेहतरीन है, पर उनकी और धुरंधर की लड़ाई बिल्कुल अलग है। स्वदेश का विलेन गरीबी और सिस्टम था, चक दे का विलेन सेल्फ डाउट और समाज था, और बॉर्डर आमने सामने की जंग थी। लेकिन धुरंधर का विलेन वो आतंकवादी है जो छिपकर बेकसूरों की जान लेता है। आतंकी के सामने आप सॉफ्ट देशभक्ति या फिर अहिंसा लेकर नहीं जा सकते, वहाँ आपको धुरंधर ही बनना पड़ेगा। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फिल्म में टू मच टेस्टोस्टेरोन है, पर मेरा सवाल ये है कि क्या अंडरकवर एजेंट्स सरहद पार जाकर अमन की आशा के गीत गाएंगे? एक स्पाई को वहाँ सरवाइव करने के लिए उतना ही रूथलेस बनना पड़ता है जितना दुश्मन है। इन क्रिटिक्स का लॉजिक हॉलीवुड फिल्मों के लिए एकदम बदल जाता है। जब जॉन विक या फिर जेम्स बॉन्ड जैसे फिल्में पूरी फौज को अकेले खत्म कर देती है तब इन्हें बहुत मजा आता है, पर जब कोई इंडियन फिल्म मेकर असली घटनाओं जैसे 26/11 या फिर कांदाहार हाईजैक के कड़वे सच और असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को पर्दे पर लाता है तो इन्हें ये डेंजरस लगने लगता है। गोरे लोग अपना सच दिखाए तो ब्रिलियंट और हम अपना इतिहास दिखाए तो प्रोपेगेंडा। क्रिटिक्स को ये फिर अनइंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इसमें हीरोइक स्टाइल में जासूसी नहीं कर रहा है। धुरंधर ने पहली बार दिखाया कि एक एजेंट को दुश्मन के इलाके में कितनी बदतर जिंदगी जीनी पड़ती है। वहाँ कोई लग्जरी नहीं होते, सिर्फ मिशन का जुनून होता है जिसे ये क्रिटिक्स जिंगोइज्म कह रहे हैं। वो असल में उस एजेंट का सर्वाइवल मोड है। बिना उस जुनून के कोई भी इंसान उस नरक में एक दिन नहीं टिक सकता। लोग कहते हैं कि ये भी एक स्पाई मूवी है, पर सच तो ये है कि धुरंधर कोई पठान या फिर एक था टाइगर जैसे फिल्म नहीं है। वहाँ हीरो को ग्लैमरस दिखाया जाता है, वो सूट पहनकर विदेशों में महंगी कारों में स्टंट करता है, पर धुरंधर आपको उस ग्लैमरस झूठ से बाहर निकालकर जमीन की धूल और खून से मिलाती है। ये फिल्म जासूसी का वो चेहरा दिखाती है जहाँ कोई चकाचौंध नहीं, बल्कि एक एजेंट दुश्मन के घर में अपना पहचान मिटाकर गटर जैसे जिंदगी जीकर देश को बचाता है। ये जासूसी का सिनेमैटिक झूठ नहीं बल्कि कड़वा सच है। अब बात करेंगे सबसे बड़े शॉकिंग पार्ट की, द फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड। जब अनुपमा चोपड़ा के रिव्यू पर लोगों ने सवाल उठाए तो इस गिल्ड ने तुरंत एक ट्वीट करके अपने मेंबर का बचाव किया। लेकिन ये गिल्ड तब कहाँ सो रहा था जब सूरज कुमार या फिल्म इंडियन जैसे क्रिएटर्स को बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से स्ट्राइक्स और धमकियां मिल रही थी। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच याद नहीं आई। साफ है कि ये गिल्ड सिर्फ अपने खास सर्कल को बचाने के लिए है, और होगा भी क्यों नहीं जब इस गिल्ड के चेयरपर्सन खुद अनुपमा चोपड़ा और वाइस चेयरपर्सन सुचित्रा त्यागी है। ये निष्पक्ष रिव्यू नहीं बल्कि एक खास इकोसिस्टम को चलाने की कोशिश है। एट द एंड ऑफ द डे धुरंधर को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसने उन लोगों की विचारधारा को चुनौती दी है जो सालों से एक खास नैरेटिव चला रहे थे। सिनेमा को सिनेमा की तरह देखिए, अगर आपको फिल्म पसंद नहीं तो मत देखिए, लेकिन उसे सेंसर करने या फिर देखने वालों को जज करना यानी नीचा दिखाना बंद कीजिए। आपको इस पर क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि क्रिटिक्स का ये गिल्ड बायस्ड है? कमेंट्स पे जरूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।